हेलो फ्रेंड्स, हाउ वाज योर डे टुडे। और आपने देखा रहेगा कि जो दिन भर में हमने एनालिसिस किया, मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स वेर राइट, यानी कि 4 ट्रेड लिए, 3 सही, एक गलत। डायरेक्शन सभी ट्रेड में फैंटास्टिक थी। और ख़ास करके एंड का ट्रेड जो फ्रस्ट्रेट किया, बट एंड में जाके अच्छा खासा नीचे चल गया, क्योंकि बहुत पहले से हमने फुट लेके रखा था। ओके, अब ऐसा एनालिसिस बहुत सारे लोग कहेंगे कि कहाँ पे मिलेगा। तो वेरी सिंपल, आप व्हाट्सअप कम्युनिटी लिंक जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, ज्वाइन कर सकते हो। और जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार घोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। और आज का एनालिसिस भी बहुत ही फंटास्टिक होने वाला है, क्योंकि हम डिटेल में देखेंगे कि अब क्योंकि मार्केट इतना नीचे गिर गया है, तो क्या मार्केट और नीचे गिर सकता है, या क्या ये जो फॉल था ये सही था, गलत था। जो भी है बहुत डिटेल में करेंगे। एंड यस, आई एम सेबी रजिस्टर्ड, तो इसका मतलब ये भी है कि मैं आपको कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग फॉर एजुकेशनल पर्पस। एंड कल वापस हम तैयार रहेंगे एक अच्छे खासे ट्रेड के साथ। मॉर्निंग में ही देखेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, निफ्टी का एनालिसिस 15 मिनट्स में नहीं, थोड़ा सा मैं आपको कुछ सिखाऊंगा या कुछ पर्सपेक्टिव के बारे में बताऊंगा, वो दिखाना है। बाद में बैंक निफ्टी का एनालिसिस एंड ऑफकोर्स फिन निफ्टी का एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्क्रीन चेंज करूंगा। लेट अस क्विकली स्टार्ट। यस, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, सबसे पहले व्यू निफ्टी का बनाने के लिए इट्स ऑलवेज बेटर कि आवरली चार्ट पे आप देखो। अब यहाँ पे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें कौन से डायरेक्शन में मार्केट को ट्रेड करना है एंड क्या लॉजिक बनता है। ओके, तो थोड़ा सा मैं आपको आवरली चार्ट में एक निफ्टी की चलो 1 डे में बताता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। ओके, यस, अब ये 1 डे का चार्ट है निफ्टी का। आप देखोगे नीचे गिर रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे गिर रहा है, डबल बॉटम, ऊपर आ रहा है। अब आप एक ध्यान देना, ये वाला जो लो है ना, इसके तोड़ के नीचे गया है। ओके, वापस डबल बॉटम, ऊपर आया है। ओके, सो एज इफ ट्रेंड इज डाउन। क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं किया है। ओके, ये जो लो है, अब लोगों को लगेगा कि क्या हो गया, थोड़ा सा नीचे गया, वापस ऊपर आया तो सब सही हो गया। ऐसे नहीं है। ये जो लो है, इसको अगर अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करके बाउंस बैक करता तो यस, ये डबल बॉटम हो सकता था। यहाँ पे देखोगे ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ट्रेंड, यानी कि ये लोअर लो किया है। ओके, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, ट्रेंड इज स्टिल डाउन, ट्रेंड इज स्टिल डाउन। ओके, ट्रेंड बदलने के लिए हमें क्या चाहिए, ये पूरा का पूरा जोन नहीं पकड़ लो आप कि मार्केट को तोड़ना चाहिए, और समवेयर अबाउट 18,250 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। मुझे मालूम है आप बोलोगे क्या मजाक चल रहा है, कितना दूर है ये, कुछ कर नहीं सकते। अब मार्केट ने पैटर्न ही ऐसा बनाया है कि जब तक मार्केट ये ब्रेक नहीं करता है, हम अप ट्रेंड इन डेली चार्ट नहीं अज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें थोड़ा सा व्यू रखना पड़ेगा कि मार्केट नीचे भी जा सकता है। ओके, आगे देखेंगे हम। अब मैं आवरली चार्ट में आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। ओके, और फिर 15 मिनट्स में ही बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये आवरली चार्ट हो गया। ओके, अब मुझे देखना है कि ये जो रिट्रेसमेंट आई है, ये कौन से लेवल पे आई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सभी को पता रहेगा, अगर 0.38 है, मैंने बार बार कहा है, तो सुपर स्ट्रेंथ है डाउनवर्ड मूव में। 0.4 है, नॉट 0.5 है, नॉट इम्पॉर्टेंट। 0.618 है, फंटास्टिक, ट्रेंड कंटिन्यू होगा। 0.78 है तो होगा क्या कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म होने के चांसेस है। तो आइए देखते हैं फिब रिट्रेसमेंट में कहाँ तक आ गई है लेवल। वाओ, लुक एट दिस, 0.786,
का मतलब है सिमेट्रिकल ट्रायंगल होने के चांसेस ज़्यादा है, बट वैसे नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे ना 0.618। अब ये मैंने कुछ भी ऐसा पॉलिटिक्स नहीं किया है कि एग्जैक्टली यही लेवल पे मार्केट घूम रहा है, नहीं, ये फिबोनाची है और ये 90% काम करता है। ओके तो आप देखोगे एग्जैक्टली पहला और डॉट टू डॉट, यानी कि यू विल सरप्राइज द वे मार्केट रिएक्ट्स टू द लेवल। और आप देखोगे आज के भी ट्रेड्स में द एनालिसिस डायरेक्शन हमें पता था डाउन है डाउन है डाउन है, बट अभी प्रीमियम नहीं, और हमने देखो तो अगले एक्सपायरी का लिया था, बट प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे हैं, मार्केट नीचे गिरते जा रहा है गिरते जा रहा है, एंड वी कुडंट डू एनीथिंग। यानी कि डेफिनेटली टारगेट 1 आराम से हिट होना चाहिए था, और जो 110 का हाई किया मेरे हिसाब से 120 तक जाना चाहिए था सेम इसमें, बट नहीं गया। एनीवेज कल वापस देखेंगे। ओके अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, आवरली में आप देखोगे ना यहाँ पे ऊपर गया और एग्जैक्टली यही जोन पे डबल टॉप फॉर्म कर दिया है। ओके अब इसका मतलब क्या है, अगर 17,800 के ऊपर मार्केट गया तो सुपर मूव आएगा 17,960 तक, क्योंकि ये ब्रेकआउट ऑफ डबल टॉप भी होगा। ओके ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चली। अब क्या नीचे के साइड पे, तो हमारे लिए ऊपर का साइड का लेवल कौन सा है, सिंपल 17,800। अभी भी कल का ट्रेड नहीं बता रहा हूँ मैं, सिंपल आपका व्यू बिल्डिंग कर रहा हूँ। द व्यू बिल्डिंग कंसेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। 17,800 के ऊपर वापस स्टॉक बुलिश, चांसेस बहुत कम है क्योंकि ये डबल टॉप है। ओके और ये देखोगे ना आज क्या किया है एग्जैक्टली इसने, ये जो ये है ना मीन्स एम शेप का यहाँ पे आज के दिन बहुत पावरफुल ब्रेकआउट हुआ है। क्यों ऐसे हुआ है आप देखोगे ना, मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ। ओके हाँ ये देखना, ये बहुत सारे लोग इसको डबल बॉटम कहेंगे। ओके ये वाले इसको बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं ये डबल बॉटम है, 2 बार ये हो गया। ओके बट लुक एट द क्वालिटी ऑफ द डबल बॉटम, क्या ये सही डबल बॉटम है, नहीं, राइट, ये ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, फिर इतना वीक है ये कि ऐसे 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 करके ये नॉर्मली डबल बॉटम नीचे आ जाता है, ये कभी डबल बॉटम फॉर्म ही नहीं होता है। हमें डबल बॉटम कैसे चाहिए, तो हमें डबल बॉटम कुछ इस तरीके से चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक, थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक बीच बीच में, यानी कि आप देखोगे ना थोड़ा सा मैं आपको पुल बैक कैसे रहेंगे डबल बॉटम के ये भी बोलता हूँ, ऐसे 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 ऐसे। सो दिस इज़ अ फैंटास्टिक डबल बॉटम। ओके ये डबल बॉटम ना के बराबर है। वैसे ही आप देखोगे ना दिस इज़ अ फैंटास्टिक डबल टॉप। ओके ऐसे ना कि ऐसे 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 करके ये ऊपर चला जाता है। ओके सो ये जो डबल टॉप का कैरेक्टरिस्टिक है, देखो एक ही पुल बैक पूरे इसमें, एक ही पुल बैक या उल्टी कैंडल, बाकी फैंटास्टिक वर्क किया। ओके और ये आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इसके जो एम का ये है डबल टॉप का उसके नीचे चला गया। अब कल क्या हो सकता है, ओके सबसे पहले यहाँ से देखोगे ना ऐसे नहीं है कि कल कुछ मीन्स पॉजिटिव मार्केट जाएगा ही नहीं, नो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट अगर ऊपर के डायरेक्शन में जाना है ओके मार्केट को, तो डेफिनेटली मैं थोड़ा सा 15 मिनट्स में देखूंगा कि कुछ है क्या चांसेस। ओके सी ये पूरा जोन है राइट। ओके अगर कल समझो जाना भी है तो 17,640 के ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए। जैसे ही 17,640 के ऊपर जाता है वापस मैं कहूँगा ये जो एम पैटर्न है उसका लगभग फेलियर हो गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए मार्केट ने ये भी मैं आपको बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम हाउ मार्केट शुड रिएक्ट, वेरी सिंपल। पहले तो क्या होना चाहिए कि 17,550 के यहाँ पे
इट शुड शो स्ट्रेंथ, यानी कि गैप डाउन होके 17,550 के यहाँ पे मार्केट को आना चाहिए। फिर एक छोटा सा पुल बैक, जो कि आपको नहीं समझता है तो ट्रेंड लाइन से भी आप निकाल सकते हो, वापस ब्रेक डाउन, और अब एक है ना मीन्स 17,400, ओके 450, और फिर वापस गैप फिलिंग बहुत फास्ट, और अब के बार ये जो डबल बॉटम है इसको भी तोड़ देगा। ओके, सो ये स्क्रीनशॉट नोट कर लेना। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो यही पैटर्न से मोस्ट ऑफ द टाइम जाएगा, यही पैटर्न से मोस्ट ऑफ द टाइम जाएगा। और ये जो सेलिंग है ना, दिस शुड एग्रीवेट, यानी कि इसका मतलब क्या है, तो ये सेलिंग और पावरफुल होनी चाहिए। ओके, दिस सेलिंग शुड गेट मोर पावरफुल, और तभी ही जाके ये टच हो जाएगा, और तभी ही जाके गैप डाउन होके ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। अगर कल ये ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, ओके, मैं ऊपर कब जाएगा मार्केट ये भी आपको बताता हूँ। अगर गैप डाउन नहीं होता है, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, ओके, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ओके, ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, पहला कंफर्मेशन मार्केट बुलिश है 17,680, ओके। ऊपर का भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, 17,680 नहीं, 17,640, 17,640 का पहला कंफर्मेशन है कि मार्केट ऊपर के तरफ जाने वाला है। ओके, फिर क्या होना चाहिए, ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट, और फिर ऊपर, और फिर 17,767 के यहाँ पे वापस एक बार अटेम्प्ट होगा, और हमें पता चल गया कि डबल टॉप का सत्यानाश हो गया है। और जैसे ही डबल टॉप का सत्यानाश हो गया है, तो इस बार जब भी मार्केट ऊपर उठेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 18K भी जाएगा। तो आप देखोगे ना, एक छोटा सा यहाँ से मैं कहूँगा लगभग 60 पॉइंट ऊपर, यानी कि 17,640 कैसे मार्केट कैप्चर करता है, ये आपको कंफर्मेशन देगा कि मार्केट वापस ऊपर जाने वाला है या वापस नीचे आने वाला है। ओके, और मैं क्या कह रहा था, थोड़ा सा वापस ये करता हूँ कि मार्केट जिस तरीके से ये हो रहा है, मार्केट शुड स्ट्रेट अवे गैप डाउन, ओके, टू 17,540, ओके, नीचे के डायरेक्शन में अगर गैप डाउन हुआ समझना बेरिशनेस है, ऊपर भी जाएगा बट 17,600 के ऊपर नहीं जाएगा। फिर जो सेल आउट आएगा वो आपको 17,440 तक लेके जाएगा। अब ये थोड़ा बहुत यहाँ पे देखोगे ना, बाउंस बैक फिर नीचे, ये सब हो सकता है। ओके, अब वापस एक बार आपके लेवल्स, क्योंकि बहुत सारे लोग कल वापस अगर कुछ नहीं समझा रियल मार्केट में तो कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ, और प्लीज़ चेक करना कल कि वेदर मार्केट ऐसे वर्क हो रहा है कि नहीं। ट्रेंड लाइन निकाला आपने 15 मिनट्स के चार्ट में, गैप अप हुआ 17,640। अब आप गड़बड़ करोगे, आपको लगेगा सर आपने बोला था कि गैप अप हो गया तो सी लेने का, मैंने ले लिया और मेरा 5,000 का लॉस हुआ। नहीं, गैप अप के बाद ट्रेड नहीं लेना था। गैप अप पहला जस्ट कंफर्मेशन है 17,640, दिस इज जस्ट फर्स्ट कंफर्मेशन कि मार्केट बुलिश हो सकता है। बट ट्रेड कहाँ पे लेना है, तो जहाँ पे यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन पे जब रीटेस्ट करेगा, अच्छा खासा 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा, तब जाके आपको ऊपर के ट्रेड लेने हैं, नहीं तो नहीं लेना है। ओके, वेरी सिंपल। अब आपको क्लियर हो गया, 17,680 तक पहला टारगेट रहेगा। नीचे का ट्रेड कैसे जाएगा, आइदर मार्केट इधर के इधर ओपन होके 17,540 तक गैप डाउन होगा। ओके, तो ये आपका पहला कंफर्मेशन हो गया कि यस मार्केट अच्छा खासा बेरिश है। क्या आप ट्रेड लोगे 17,540 पे? रिस्की है, क्यों?
क्योंकि एग्जैक्टली जाके सपोर्ट पे अटक गया है, सपोर्ट पे अटक गया है। रिकवरी हो सकती है कहाँ तक? 17,600 तक। अब याद आया, और जैसे ही 17,600 में रिवर्सल आएगा, आपका पहला टारगेट वापस 7,540 और दूसरा टारगेट लगभग 17,440 होगा। अब इसके बीच में क्या आप इधर से स्ट्रेट अवे और नीचे जाएगा या वापस बाउंस बैक आएगा, ये हम नहीं अभी बता सकते। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? तो जब आप इंट्राडे में लाइव ट्रेड करेंगे तभी ही बता सकते हैं बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट कि कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। ओके, और अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या मार्केट के डायरेक्शन सही नीचे है या सही ऊपर है। बट ये आपको, ये चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी। फिबोनाची के बारे में बताया, डबल टॉप डबल बॉटम के बारे में बताया, कहाँ पे एंट्री लेना है उसके बारे में बताया। और आप प्लीज़ देखना कि ये सब व्यू बिल्डिंग एनालिसिस ये क्यों चल रहा है। तो जस्ट आपने लेवल बोला था, आपका लेवल सही नहीं है, आपका गलत हो गया, ऊपर आके नीचे गया ही नहीं या ऊपर जाके वापस नीचे आया, ये सब करने के लिए नहीं है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ताकि आप भी मार्केट को धीरे धीरे इसी तरीके से एनालिसिस करके खुद के भी डिसीजन लेना चालू कर दो। ओके, तो ये रहा पूरा का पूरा निफ्टी का एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी स्ट्रेट अवे गैप डाउन ही होना चाहिए। कहाँ तक गैप डाउन होना चाहिए? वेरी सिंपल, राइट। आप देखोगे ये वाला जोन है 41,164। ओके, यहाँ पे देखोगे डबल, ये देखो ये डबल टॉप था, बट इनफैक्ट क्या हो गया कि ये एक और पुल बैक दे दिया, एग्जैक्ट सेम लेवल डबल टॉप। और देखो कितना फंटास्टिक, मीन्स थोड़ा सा सपोर्ट वापस थोड़ा सा करके नीचे जा रहा था। अब यहाँ पे और क्या मैं चीज़ बता सकता हूँ, बैंक निफ्टी सीरियसली 41,400 के ऊपर अगर चली गई तो वेरी वेरी हाई चांसेस कि ये जो है डबल टॉप, ओके, ये चैनल में कन्वर्ट होगा। और जैसे ही चैनल में कन्वर्ट हो रहा है, ये दिखा रहा है कि सेलर्स पावरफुल सेल आउट नहीं कर पा रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, बुल्स को नहीं कंट्रोल में लाके नीचे डाल रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे फिर फेक ब्रेकडाउन हो सकता है, ऊपर जा सकता है, बट ये पहला इंडिकेशन होगा कि ये अब डबल टॉप की तरह नहीं रहा जो फास्ट आने वाला है, ये बन गया है अब थोड़ा बहुत चैनल। अब बैंक निफ्टी में सीधे से नीचे नहीं गिरेगी, अच्छा खासा हमें साइडवेज कंसोलिडेशन होके देखना पड़ेगा कि ऊपर या नीचे ब्रेकआउट होती है। ओके, अगर ऐसा नहीं हुआ, स्ट्रेट अवे इसके नीचे गया, तो आप भी देखोगे फंटास्टिक टारगेट है 40,700 का पॉइंट्स का। ओके, किसके बाद? तो ये लेवल के बाद पूरा का पूरा अगर क्लोजिंग हुआ ना 41,100 के नीचे, पूरा का पूरा अगर क्लोजिंग हुआ, आप हैरान हो जाओगे, आपको 300 पॉइंट ऐसे ही मिल जाएंगे। ओके, फिलहाल कल 41,200 के यहाँ पे लगभग 41,200 टू 41,168 के यहाँ पे गैप डाउन बहुत अच्छा है। ऊपर के टाइम पे मैं कहूँगा कि संभल के रहना, क्योंकि नहीं कंफर्मेशन जब तक मिलता है आप ट्रेड करोगे सक्सेसफुल नहीं रहोगे। तो 41,400 के बाद ही कंफर्मेशन मिलेगा कि साइडवेज जाने के चांसेस है। और यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में कुछ सही ट्रेंड लाइन भी नहीं बन रहा है, बहुत स्टीप है जो आपको नहीं हेल्प कर सकती है। तो बैंक निफ्टी आपको जस्ट और जस्ट कैंडल स्टिक के भरोसे पे यहाँ पे रिवर्स ट्रेड करना पड़ेगा, या फिर आप थोड़ा बहुत फिबोनाची का हेल्प ले सकते हैं। बट बैंक निफ्टी में अपर लेवल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ से भी अगर रिवर्स हुआ तो 41,400 और दूसरा लेवल है 41,500। ओके, सो निफ्टी में एक्चुअली आपको पता चलेगा
कि मार्केट ट्रेंड मीन्स ऊपर के डायरेक्शन में जाने वाला है कि नहीं, और निफ्टी का कंफर्मेशन लेके आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। ये भी आइडिया सीरियसली फंटास्टिक है। कभी कभी बैंक निफ्टी खुद इतना ज़्यादा स्टीप, या आप देखोगे इतना ज़्यादा कम टेक्निकल एनालिसिस को हेल्प करती है, तो आपको निफ्टी का एनालिसिस लेके बैंक निफ्टी में ट्रेड करना कभी कभी फंटास्टिक हो जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, हम फिन निफ्टी देखेंगे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, सेम प्रॉब्लम आप यहाँ पे अगर देखोगे, अच्छा खासा इनफैक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज ज़्यादा वीक था, और कल सीरियसली मैं बोलता हूँ ये तो सपोर्ट के यहाँ पे ही है। अगर यहाँ भी ओपन हुआ लाइक 18,200 तो झट से जाके ट्रेड मत लेना। क्यों? क्योंकि एक बार निफ्टी के पुल बैक से फिन निफ्टी ऊपर जा सकती है, और कहाँ तक जा सकती है, तो क्योंकि फिन निफ्टी अगर देखोगे निफ्टी से ज़्यादा रिएक्ट करती है, जैसे यहाँ पे अब अगर देखोगे ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ये निफ्टी का, फिन निफ्टी का सपोर्ट जोन है। ओके, गैप डाउन हुआ, डेफिनेटली इधर जाएगा। ओके, 18,243 के अगेंस्ट डेफिनेटली शॉर्ट है। ओके, बट अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि निफ्टी ऊपर गैप डाउन होके थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो फिन निफ्टी को भी ऊपर जाना पड़ेगा, एंड आप देखोगे कुछ भी ट्रेंड लाइन सही नहीं है, तो 18,300 तक भी आप देखोगे पुल बैक आ सकता है, वापस नीचे जा सकता है। तो फिन निफ्टी को आप देखोगे धीरे धीरे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी ऑलमोस्ट सेम तरीके से चल रही है, बट मैं कहूँगा कि निफ्टी को पहले फॉलो करना, क्योंकि फिन निफ्टी पे ये ट्रेड मीन्स आप हैरान हो जाओगे, गैप डाउन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और बाय लॉजिक यहाँ पे रीटेस्ट करके नीचे आना पड़ेगा। बट ये फिन निफ्टी खुद से ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है। इसका मेन जो है जो एनालिसिस है वो निफ्टी पे डिपेंड रहेगा। तो ये ओवरशूट हो सकता है 18,300 तक, और फिर जब निफ्टी गिरेगी तो फिन निफ्टी भी गिर सकती है। बट नेवरदलेस कल हम फिन निफ्टी पे भी ध्यान देंगे। अगर सही रहा तो हम फिन निफ्टी में भी ट्रेड करने को ट्राई करेंगे। तो ये रहा पूरा का पूरा एनालिसिस। मार्केट डेफिनेटली बेरिश है। मार्केट खुद ही मार्केट को डिफाइन कर सकता है, ये एक नया चीज़ मैंने कहा। कैसे? तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा था, अगर 17,640 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लिया, तो मार्केट ही खुद मार्केट को बोल सकता है कि नहीं मुझे बुलिश जाना है, चलो बुलिश चलते हैं, बेरिश का नाम भी नहीं लेते। हमें क्या करना है, मार्केट को जस्ट सही तरीके से पढ़ने को आना चाहिए कुछ कंसेप्ट्स के साथ, और अगर वैसे ही मार्केट को हमने कैच किया तो अच्छा खासा हम ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी देखोगे तो आप ज़्यादा उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते हो रियली, क्योंकि जो कंसेप्ट है ओवरशूट्स, यानी कि नीचे भाग भाग के वापस ऊपर आ जाता है, तो पैटर्न्स इतने फंटास्टिक बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी के नहीं बनते, बट जो बेस पैटर्न है वो निफ्टी के बहुत अच्छे बनते हैं। तो आप अगर बैंक निफ्टी ट्रेडर भी हो तो एक बार निफ्टी को झलक डालना मत भूलना, क्योंकि आप देखोगे मोर और लेस निफ्टी इज़ मेन रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स फॉर बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। विद दिस कल वापस अलर्ट रहेंगे, जो एनालिसिस कहा है उसको आप फॉलो करके देखना। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में वापस आप कंफर्मेशन ले सकते हो। थैंक्स अ लॉट, कल वापस एंजॉय करेंगे मार्केट को ट्रेड करके। तो अभी तक अगर आप हो तो एक लाइक तो बनता है, एंड सी यू टुमारो।